Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst and we are doing chemical equilibrium. So we are on lecture 3. So first was on introduction, second on equilibrium constant. And now we are continuing equilibrium constant. So effect ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारा नया जो क्लास है दैट इज बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसमें 4 केस आएंगे कि फर्स्ट इज व्हेन अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर लाइक बाय 2। कि एक रिएक्शन है जैसे ए बी बी, बस वही जनरल रिएक्शन ए बी सी डी यही यूज होगी अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में। तो केसी कैसे लिखेंगे इसका, बस अब तो याद हो गया कि सी और डी प्रोडक्ट्स ऊपर रिएक्टेंट्स नीचे, तो के सी। अब इसी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस होल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हमसे पूछें अब केसी लिखो, तो अब हम इसे लिखेंगे के डैश सी और क्या बनेगा कि अब ये 2a 2b 2c 2d ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा। c की पावर c, d की पावर 2d, a की पावर 2a और b की पावर 2b। और फिर देखो इनमें सब में 2 2 2 2 पावर में कॉमन आ जाएगा, तो के डैश सी क्या हो जाएगा, c की पावर 2, अच्छा c की पावर c, d की पावर d और 2 हम कॉमन ले रहे हैं, a की पावर a, b की पावर b। तो जो हमारा केसी है, जो नया केसी है, हम बोलेंगे वो पुराने का, ये पुराना केसी बन गया, उसका स्क्वायर आएगा कि केसी इज स्क्वायर्ड व्हेन रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये रिएक्शन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो केसी स्क्वायर हो जाएगा और रिएक्शन को शॉर्ट में लिखा है RX। तो अगर हम n टाइम्स करेंगे, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो केसी की पावर n टाइम्स हो जाएगी। When a reaction is multiplied by 2, तो इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट डेरिवेशन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये याद रखना है। तो सिमिलरली व्हेन अ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय 2, सो क्लियर विद मल्टीप्लाई, नेक्स्ट इज डिवाइडेड बाय 2। बताओ जल्दी से क्या होगा। तो डिवाइडेड बाय 2 में यहाँ हाफ 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 और हाफ हो जाएगा, तो पावर भी हाफ हो गई। यस वेरी गुड। अब आगे तुम लोग आंसर पे कि ये स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे, कि हाफ कॉमन आते ही हम बोलेंगे केसी विल बी स्क्वायर की जगह अब हम लिख देंगे स्क्वायर रूट व्हेन रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय 2। बस ये चेंज है। तो इस पे हम एक टेबल बनाते हैं कि अगर हमने इंटू 2 किया, इंटू 2 करने से केसी स्क्वायर हो गया, इंटू n करने से केसी n टाइम्स हो जाएगा, पावर में n टाइम्स। डिवाइड बाय 2 किया तो स्क्वायर रूट, डिवाइड बाय 2 में स्क्वायर रूट। तो दिस इज द सेकंड केस। डिवाइड बाय n टाइम्स करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स हो जाएगा। एंड व्हेन रिएक्शन इज रिवर्स्ड, सो क्लियर विथ डिवाइड बाय 2, नोट इट केयरफुली। एंड व्हेन अ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, अब हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें, तो वही रिएक्शन पहले केसी
CdAb। अब इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। दिस इज द थर्ड केस व्हेन अ रिएक्शन इज रिवर्स्ड। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया। तो अब केसी क्या बनेगा कि अब ए और बी न्यूमरेटर में, सी और डी डिनोमिनेटर में। तो क्या रिलेशन बन गई के डैश सी और के सी में कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं कि के डैश सी इज इक्वल टू 1/, के सी। अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो हम क्या बोलेंगे कि जो के सी है वो भी रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा when a reaction is reversed। और फिर इसमें फोर्थ केस, द लास्ट केस, when a reaction is completed in 2 or more steps। when a reaction is completed in 2 or more steps, in 2 or more steps, तो क्या होगा जैसे C + O2 इक्विलिब्रियम CO2, ये तो हो गई एक स्टेप में। Kc कैसे लिखेंगे, CO2 ऊपर, C और O2। और इसी रिएक्शन को अगर हम 2 स्टेप में करवाएं कि C + ½ O2 इक्विलिब्रियम, पहले बनाया CO और फिर CO में और ऑक्सीजन डाल के CO2, इसका K1 और इसका K2। तो K1 और K2 इनके लिए कैसे लिखेंगे हम, यस वही प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट्स ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, K1 × K2, K1 ये बन गया और K2 CO2 CO O2 की पावर ½। तो देखो CO तो कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बच गया CO2 और डिनोमिनेटर में C और O2 की पावर ½ O2 की पावर ½ O2। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जो 1 स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ स्टेप्स। कि जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। अगर हम एक रिएक्शन को स्टेप्स में करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनके मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें ये टेबल याद रखनी है, तो इसी पे अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस पे न्यूमेरिकल, N2 + H2, वो हेबर्स प्रोसेस, तभी इसी से इंट्रोडक्शन दी थी कि पूरे चैप्टर में इसका सबसे ज्यादा रोल है। तो दिस इज क्वेश्चन कि इस रिएक्शन का Kc है 49 और हमें बोलेंगे फाइंड Kc फॉर NH3 इक्विलिब्रियम ½ N2 + 3/2 H2।
कि फाइंड केसी फॉर दिस रिएक्शन, कि एक रिएक्शन उसका केसी दे दिया और उसी रिएक्शन में देखो कुछ चेंज किया है, रिएक्शन वही है N2H2 N2H2 NH3, बस हमें देखना है कि क्या क्या चेंजेस करे गए हैं रिएक्शन में। तो फर्स्ट इज रिएक्शन इज रिवर्स्ड, ये NH3 यहाँ प्रोडक्ट में था और यहाँ पे रिएक्टेंट में है, तो रिएक्शन को क्या किया गया है, रिवर्स। तो ये फर्स्ट चेंज हो गया, तो रिएक्शन को रिवर्स किया तो क्या बन गई कि केसी क्या हो जाएगा, इनवर्स। और दूसरा यहाँ NH3 के आगे 2 है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ N2 के आगे 1 है और यहाँ हाफ हो गया, और ये 3 है, ये 3/2 हो गया, तो इसका मतलब रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइड पे क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। तो इन दोनों से ओवरऑल क्या आंसर आ जाएगा, एक तो रिवर्स कर दिया और एक स्क्वायर रूट कर दिया, और ये केसी की वैल्यू है तो वो हम अंदर पुट कर देंगे, तो 1/49 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1/7। So we have to see the changes done with respect to the original reaction. Understand it, note it. So clear with the numerical. अब इसी पे एक और MCQ क्वेश्चन, अ conceptual टाइप क्वेश्चन, वो करते हैं हम कि we are given 3 reactions। सबसे पहली तो वही हेबर्स प्रोसेस, N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, N2 + O2 गिव्स N2O, और यहाँ पे हाफ बैलेंसिंग के लिए K2, और तीसरी H2 + हाफ O2 गिव्स H2O, इसका इक्विलिब्रियम K3, एंड फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर 2NH3 + N2O + O2 इक्विलिब्रियम 3H2O + N2O। इस इक्वेशन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, और ऑप्शंस हैं ए K1 K2 by K3, B K3 cube K2 by K1, C K3 cube by K1 K2, and D K3 cube into K1 K2। कि हमें 3 इक्वेशन दे दी और एक इक्वेशन जिसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, द टारगेट इक्वेशन। तो अब इन तीनों इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले हम NH3 को देखें, यहां रिएक्टेंट में है और यहां वो फर्स्ट इक्वेशन में प्रोडक्ट में है, और 2 है, इसके आगे भी 2 है, उसके आगे भी 2 है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन है बस उसको रिवर्स किया है, कि फर्स्ट रिएक्शन इज रिवर्स्ड। तो फर्स्ट को हम रिवर्स करके लिख लेते हैं, 2NH3 इक्विलिब्रियम N2 + 3H2, फिर N2O सेकंड में। अभी हम इस पे फोकस करेंगे जो एक रिएक्टेंट है, O2 तो और में भी आ रहा है इसलिए O2 को नहीं देख रहे, और N2 तो है ही नहीं। N2O प्रोडक्ट में इधर भी एक इधर भी एक, तो सेकंड रिएक्शन में नो चेंज। इस सेकंड रिएक्शन को हम बस ऐसे ही लिख देंगे, नो चेंज N2 + हाफ O2 इक्विलिब्रियम N2O।
और थर्ड रिएक्शन में अब देखिए क्या चेंज किया है कि यहाँ पे H2O पर यहाँ 3H2O है और यहाँ 1H2O है। तो थर्ड रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 3। क्या बन जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3H2 प्लस 3/2O2 इक्विलिब्रियम 3H2O। अब इन तीनों को ऐड करके देखो, ये इक्वेशन बनती है कि अब हम इन तीनों को ऐड करके लिखें तो क्या आएगा? 2NH3, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में ऐड करना है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में, N2 प्लस हाफ O2 प्लस 3H2 प्लस 3/2O2 इक्विलिब्रियम N2 प्लस 3H2 प्लस N2 प्लस हाफ O2 प्लस में 3H2O। So this will give 2NH3 इसको रिवर्स थोड़ी दो बार N2 क्यों लिख दिया मैंने? बस N2 प्लस 3H2। अच्छा ये N2O है तो ये कैंसिल हो गया, N2 कैंसिल हो गया, 2NH3 हमें चाहिए हाफ O2 प्लस O2 2O2 चाहिए, 3H2 ये कैंसिल हो गया और N2O प्लस H2O। इससे हमारी ये रिलेशन बन गई 2NH3 प्लस 2O2 गिव्स N2O प्लस 3H2O। इसको दो बार क्यों लिख दिया बस मैंने? वो प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट लिखा गया। सो N2O प्लस 3H2O दैट बैलेंस ऑक्सीजन ऑल्सो, कि एक ऑक्सीजन इधर 3 ऑक्सीजन इधर, एंड हाफ H2O प्लस 3/H2O 2H2O। तो 2H2O दैट बैलेंस ऑक्सीजन ऑल्सो, हाफ O2 प्लस 3/O2 2O2। तो दिस इज द इक्वेशन। और इसमें हमने अब क्या क्या चेंज किया कि फर्स्ट को रिवर्स कर दिया, फर्स्ट 1/K1, फिर सेकंड नो चेंज तो K2, कि हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो K3 का क्यूब, ये बनेगा 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 का क्यूब। कि अगर हम एक रिएक्शन को नंबर ऑफ स्टेप से करवाएंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई। अगर एक रिएक्शन को नंबर ऑफ स्टेप से करवाएं K1 K2 K3 तो इनका मल्टीप्लाई, और जो हमने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस आ जाएंगे। सो दैट आंसर विल बी K3 क्यूब इंटू K2 ओवर K1। तो न्यूमेरिकल भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। बस हमने क्या चेंजेस किया है उससे ओवरऑल रिएक्शन निकाल ली और फिर वैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर दिया। तो दिस इज द इफेक्ट ऑन K when a reaction is multiplied, divided, reversed, or in number of steps. So you practice these questions, and in the next class there will be a theoretical topic, and then we will come on to the numerical parts. So thank you so much. This is Saurabh Arora signing off for this lecture. So we will continue.